हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। तो यहाँ पे हम पूजा का बर्तन धुल रहे हैं और सब बर्तन धुल चुके हैं, किचन साफ़ हो गया है। तो हम नहाने से पहले ही पूजा का बर्तन धुल लेते हैं, तो फिर उसके बाद फिर नहाते हैं। तो यहाँ धुल लिए हैं, अब चलते हैं घर का और सारा काम भी हो गया है। अब नहा के आएंगे तो डायरेक्ट मंदिर में पूजा करेंगे। तो यहाँ हमारी पूजा पाठ भी हो गई है अच्छे से। हम मंदिर में दिया बाती सब जल। तो भगवान आप पे हमेशा ऐसी कृपा बनाए रहे। तो अब हम चलते हैं किचन में। तो किचन में हम नाश्ता बना रहे हैं। आलू रखा था उबाला हुआ, तो आज समझ में नहीं आ रहा, तो उसी को हम फ्राई कर देंगे, पर मटर भी थोड़ा सा डाल देंगे। तो इनके पापा मटर खा लेंगे और सब लोग अपना आलू फ्राई रहेगा तो उसको पराठा से खा लेंगे। तो और चाय भी बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ चाय हम अपने लिए निकाल लिए थे, तो अभी बच्चे नहीं आए थे तो उनका चाय रखा हुआ है। तो ये आलू फ्राई बहुत अच्छी लगती है। तो हम व्रत रहते हैं जब, तो व्रत में ये आलू फ्राई बनाते हैं और इसमें हम तब मटर नहीं डालते। देसी घी में बढ़िया जीरा डाल के फ्राई करो, मिर्च डाल के और फिर गोल मिर्च डाल दीजिए, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। ये पूड़ी पराठा के साथ कोई से भी खाइए, सबसे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ हम पराठा भी सेक लेते हैं। तो यहाँ पराठा भी सेक चुके हैं। फिर उसके बाद हम अपना नाश्ता निकाल लेंगे, हम कर लेंगे। फिर उसके बाद हमको दुकान में जाना पड़ेगा। तो और उज्जवल कली अभी आए नहीं हैं, वो लोग अभी नहा धो रहे हैं, नहा धो के आएंगे तो वो लोग अपना नाश्ता कर लेंगे। तो चलिए हम जल्दी से अपना नाश्ता निकाल के चलते हैं दुकान में। तो और उनके लिए हम पराठा ये वाला नहीं सेके थे, क्योंकि रात में हम आलू का पराठा बनाए थे, तो वो लोग आलू का पराठा ही खाएंगे। तो इसलिए उनके लिए आलू का पराठा यहाँ गरम करके रख दे रहे हैं। वो लोग आलू का पराठा ही नाश्ता में खाएंगे, हम अपने लिए और इनके पापा के लिए ही सेके थे। तो यहाँ नाश्ता निकाल लेते हैं, कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम दुकान में। बैठेंगे तो वो आ जाएंगे तो वो अपना नाश्ता कर लेंगे। तो आइए फैमिली, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, गर्मा गर्म आलू फ्राई और पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। और फैमिली, अगर आप सब लोग को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करा करिए और कमेंट में छोड़ दीजिए। और जो नए बने हो ब्लॉग में उसको सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे, जैसे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। तो चलिए आप लोग बने रहिए, हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ नाश्ता पानी हो गया, हम दुकान में भी बैठ के आ गए, फिर थोड़ी देर बैठे थे। तो अब हमारी तैयारी हो गई है लंच बनाने की। तो आज हम लंच में बना रहे हैं कढ़ी चावल रोटी। तो यहाँ कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा उसमें पकौड़ी होती है उसको निकाल लेते हैं फ्राई कर के, क्योंकि कढ़ी में पकौड़ी पड़ता है तभी अच्छा लगता है। हमको भी अच्छा लगता है, इनके पापा, पर बच्चों में थोड़ा वो लोग कम पसंद करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा पकौड़ी नहीं बनाते हैं, थोड़ा ही बनाते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट भी बना लिए थे, लहसुन मिर्चा का ही पेस्ट और जीरा डाल के 3 चीज़ डाल के पेस्ट बना लिए। फिर उसके बाद इसमें हल्दी डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। तेल तक जब छोड़ देता है तब इसमें हम कढ़ी का बेसन का घोल डालते हैं। तो ये अच्छे से पक जाएंगे, तब इसमें हम खटाई या दही जो भी हो आप डाल दीजिए। तो मेरे पास खटाई था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और अभी हम आपसे मिल रहे हैं, सब काम कर लिए हैं और खाना भी बन रहा है, अभी पूरा नहीं बनना है। तो हमको लेना है खटाई, तो चलते हैं हम खटाई ले आते हैं बाहर से, तो फिर उसमें डालना है। तो आप लोग से मिलते हैं और चलिए पीछे का नज़ारा आपको दिखाते हैं। पीछे का नज़ारा इस तरह कुछ है, पब्लिक आ रही है जा रही है, ट्रेन भी जा रही है। ये सब नहा के आ गए हैं, अब ट्रेन में बैठेंगे सब और चलते हैं हम खटाई लेने के लिए नीचे बाहर। तो चलिए चलते हैं। तो हम जा रहे हैं खटाई लेने। तो आज हम कढ़ी बनाए हैं, तो कढ़ी में खटाई की कली डालनी है, और है नहीं तो लाते हैं नीचे से।
या दही मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, कुछ भी डाल देंगे, दही या खटाई कुछ भी। तो हम पहुंच गए हैं नीचे दुकान के पास। दुकान में आ गए हैं, चलिए किसी से मंगाते हैं। देखते हैं कोई खाली होगा तो ला देगा। तो फैमिली हम आगे लेके थोड़ा सा थक गए। सीढ़ी चढ़ने उतरने में तो कुल गर्म हो जाता है। तो ये कल ही हम ले आए, चलते हैं डालते हैं। तो चलिए डाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो नीचे से खटाई ले आए, उसको भी डाल दिए। अब एक बॉयल होने के बाद फिर उसमें हम पकौड़ी डाल के ढक देंगे, तो वो अच्छे से पक जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर हम उस गैस को बंद करेंगे। तो यहाँ पे फिर हम जल्दी से रोटी भी सेक लेते हैं। तो फिर उसके बाद बच्चों को बुलाएंगे खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद हम और बच्चे तीनों लोग साथ में खाना सब लोग खाएंगे। इनके पापा देर में आते हैं, वो देर में खाएंगे। तो यहाँ हम खाना अपना निकाल लिए हैं और बच्चों का भी निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम खाना का खा लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आपसे हम मिलेंगे डायरेक्ट काम करने के टाइम पे। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फैमिली यहाँ पे खाना पानी हो गया सबका। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर आराम भी करे थे, क्योंकि खाना खाने के बाद हमसे डायरेक्ट काम नहीं होता। हम थोड़ी देर आराम करते हैं, तब उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे इधर सब पहले जो बर्तन है उसको सेट कर देंगे अच्छे से। जो इधर उधर सब निकालते हैं तो इधर उधर मैश ही कर देते हैं। फिर उसके बाद उधर सेल्फ को अच्छे से पोंछेंगे। तो ये अभी आ गए हैं, तो इनको भी अब हम खाना दे देते हैं। ये लेट में ही खाते हैं खाना, तो इनको भी खाना दे देते हैं। फिर उसके बाद हम घर का सारा काम करेंगे। तो यहाँ पे पूजा का जो भी थोड़ा सा बर्तन रहता है, जब सुबह पूजा करते हैं तो रात का जो बर्तन रहता है तो उसको हम अभी धुलते हैं। तो यहाँ पे पूजे के बर्तन पहले लोटिया है और लड्डू गोपाल जी का कपड़ा रहता है, रोज़ जो बदलते हैं, तो वो कपड़ा भी धुल के डाल देते हैं। फिर उसके बाद फिर हम घर का काम करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ पहले इधर साफ़ कर लेंगे, पूरा सेल्फ अच्छे से साफ़ कर लेंगे। फिर उधर की गैस के तरफ फिर उधर भी सेल्फ साफ़ करेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, हम ये सब काम कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हम हाउस वाइफ को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती ये सब काम करने की, क्योंकि हमको ये सब काम करने में खुशी होती है कि हम अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखें। तो हर एक गृहिणी का ये कर्तव्य है कि ये वो अपना काम टाइम पे सब कर ले। हम चाहे जितना भी देर से उठे या सोए या बैठे, पर हम अपना काम घर का समय से ही करते हैं, क्योंकि समय से ही करने पे आगे काम भी सब अच्छे से समय पे ही होते हैं। तो इसीलिए हम लोग सब समय पे ही करते हैं। और आप देख सकते हैं हम किचन रोज़ ऐसे ही धुलते हैं। जिस दिन कभी खाना थोड़ा सा हल्का फुल्का बना लेते हैं तो उस दिन नॉर्मली हम किचन पोंछ देते हैं अच्छे से। नहीं तो हम बिना धुले किचन को मेरा मन नहीं मानता। तो इसलिए हम किचन को इतनी समय, तो दोपहर के खाने में तो इसी तरह अच्छे से धुल के साफ़ करके तब फिर और सारे काम करते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए, हम सारे काम कर लेते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं। तो इधर हम किचन भी साफ़ कर लिए हैं, अब फिर बर्तन धुलेंगे। तो फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो फैमिली यहाँ पे किचन का भी पूरा काम हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरा किचन एकदम क्लीन हो गया है।
अब हम चलते हैं ऊपर वाले रूम में। तो कपड़ा है उसको धुलना है और आज ढेर सारे कपड़े जो हैं उसको हमको अब संदूक में खोल के रखना भी है। तो उससे पहले हम पानी लगा देते हैं मशीन में, तब से पानी भरता रहेगा और सर्फ डाल देंगे तो वो अपना मशीन चलता रहेगा। तब से इधर जो कपड़े हैं ठंड के और कपड़े जो हैं अब उसको हम संदूक में रख देते हैं। कब से हम ऊपर बाहर निकाल के रखे हुए थे, तो क्योंकि अब ठंड कम हो गया ना, तो बहुत कम ही पहनते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं पहनते, ना शाल ओढ़ते हैं ना ही स्वेटर पहनते हैं। तो गुलाबी ठंड हो गई है तो इसमें मन नहीं करता, अच्छा लगता है ये ठंड। तो इसलिए हम जो अपना भी स्वेटर थे और बच्चों का और स्वेटर है, सिर्फ इन्हीं का निकला हुआ है 1-2 स्वेटर बस। और ये शादी में जो पहनने वाले कोट थे तो वो भी सब निकले हुए थे, तो उसको भी हम सब उनके जगह पे सेट करके सब रख देते हैं। क्योंकि अब शादी भी नहीं है किसी की भी, तो इसीलिए हम सब इसको सेट करके सब बंद करके अच्छे से रख देते हैं जो जहाँ का है। तो और विंटर के भी सारे कपड़े हैं उसको भी रख देते हैं संदूक में। ऊपर कब से हम यहाँ पे ढक कर रखे थे, हम कभी रख देंगे तो फिर काम पड़ेगा, तो फिर हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब कपड़ा काम कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे आज एक कली का बर्थडे था, तो फैमिली ये ब्लॉग 13 तारीख का है, पर बहुत ही लेट हो जा रहा है, ब्लॉग टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो ये लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं बर्थडे। तो यहाँ उज्जवल देखिए मेरा बेटा कैसे डांस, सब मस्ती कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम खाना बना रहे थे, तो सब बच्चे यहाँ डांस कर लेंगे फिर खाना खाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ ब्लॉग को इन करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।